स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान में लगने वाले प्रमाण पत्रों और उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह किस प्रकार से लिखे जाएंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमें जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है उसके आलोक में सभी विशिष्ट शिक्षक को 1 से 7 तारीख के बीच में अपने ही विद्यालय में पुनः योगदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस आलोक में कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं रहने के कारण कई लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे या कौन कौन से प्रमाण पत्र और किस प्रकार का आवेदन लिखना पड़ेगा। तो आवेदन का एक प्रारूप जो आपके सामने है, यह आवेदन का प्रारूप है जिसमें लिखा गया है दिनांक, जिस ऊपर में दिनांक लिखा गया है, जिस तिथि को आप योगदान करेंगे वह तिथि लिख देंगे और सेवा में श्रीमान प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय, जो विद्यालय आपका, विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर पूरा विद्यालय का नाम और प्रखंड का नाम और जिला का नाम अगर इसमें आ सकता है तो आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद फिर इसमें विषय है, विषय में लिखा गया है विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान के संदर्भ में। ये सभी बिहार गजट का जो 26/12/13 को और फिर 19/12/24 को प्रकाशित हुआ, उसके आलोक में ये सभी दिनांक और पत्रांक दिए गए हैं। ये फॉर्मेट आप अपना निकाल लेंगे या आप चाहें तो इस फॉर्मेट को अपने हैंडराइटिंग में भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में निवेदन पूर्वक कहना है कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्र संख्या 1 में निहित प्रावधानों के आलोक में प्राथमिक आलोक में आप पंचायत शिक्षक होंगे तो यहाँ काटकर पंचायत शिक्षक कर देंगे। पंचायत शिक्षक से या प्रखंड शिक्षक होंगे तो प्रखंड शिक्षक करेंगे। ये फॉर्मेट जो है ये तो माध्यमिक शिक्षक वालों का है, इसलिए इसमें काट करके प्राथमिक कर देंगे, या फिर बेहतर रहेगा कि आप अपने हैंडराइटिंग में लिख लेंगे। प्राथमिक शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के पद पर पदस्थापन हेतु सक्षमता परीक्षा प्रथम 2024 में उत्तीर्णता प्राप्त कर प्रासंगिक पत्र संख्या 2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के आलोक में पूर्व पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के निर्देशालोक में मुझे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिस जिले में आप पदस्थापित हैं उस जिला का नाम यहाँ लिखेंगे और फिर उसका पत्रांक ये आपको जो पत्रांक आपको औपबंधिक प्रमाण पर नियुक्ति पत्र जो मिला है उसमें पत्रांक है, वह पत्रांक आप यहाँ लिखेंगे। फिर दिनांक लिखेंगे, के द्वारा नियुक्त करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, खाली जगह के पत्रांक दो जगह पत्रांक है तो दूसरे जगह का जो पत्रांक दिनांक है वह आपका योगदान प्रपत्र का पत्रांक होगा। यह योगदान पत्र भी आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यह अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन संभवतः
31 से पहले पहले आपको एक लेटर और मिलेगा जो योगदान से संबंधित होगा, उसका पत्रांक दिनांक इसमें लिखना है। उक्त के आलोक में श्रीमान से निवेदन करता हूं कि आज दिनांक जिस तिथि को आप योगदान लेंगे वह तिथि लिखेंगे कि पूर्वाह्न या अपराह्न जिस समय आप योगदान लेंगे तो मुझे खाली जगह कोटि, तो यहाँ आप अपना कोटि लिखेंगे और विषय, जिस विषय के लिए आप शिक्षक हैं, प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर, और विश्वासभाजक आप अपना यहाँ नीचे साइन करेंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे और शिक्षक आईडी लिखेंगे। आपके योगदान पत्र में या फिर आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है उसके नीचे में आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है शिक्षक आईडी। वो आईडी आपका परमानेंट आईडी है। कोई भी पत्राचार आपका उसी आईडी के माध्यम से होगा, तो उस आईडी को आप याद करके रखेंगे या सुरक्षित रखेंगे, उसी आईडी को यहाँ लिखना है। और यहाँ अनुलग्नक में कहा जा रहा है औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छायाप्रति, विद्यालय पदस्थापन पत्र की छायाप्रति, 2 ही प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अन्य और किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र, शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको इसके साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं विरमण पत्र भी नियोजन इकाई से प्राप्त कर आपको लगाना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। विरमण पत्र अब आपके योगदान पत्र में या नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जैसे ही योगदान करेंगे आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे, इसलिए यहाँ विरमण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये फॉर्मेट आपको भर करके देने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मेट और घूम रहा है जो बकाया रहित प्रमाण पत्र से संबंधित है। बकाया रहित प्रमाण पत्र उसे देना होता है जो एक कार्यालय को छोड़कर या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर योगदान करते हैं। विशिष्ट शिक्षक के रूप में कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में योगदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह उसी विद्यालय और उसी विभाग में, उसी विद्यालय में, उसी कार्यालय के अंतर्गत कार्य करने जा रहे हैं। ना तो उसका पद बदल रहा है और ना ही उसका काम बदल रहा है, सिर्फ बदल रहा है तो नाम बदल रहा है। इसलिए इसमें बकाया रहित प्रमाण पत्र या एनओसी प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। कहने का कुल अर्थ है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र बनवाने या जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप एक एप्लीकेशन, सीधा सा एप्लीकेशन लिखेंगे, जैसा कि फॉर्मेट पहले दिखाया गया इस वीडियो में, वैसा एक फॉर्मेट लिखेंगे या फॉर्मेट आप कहीं से निकाल भी सकते हैं। उस फॉर्मेट में जो आवश्यक कॉलम है उस कॉलम को भरेंगे और उसके साथ अपना योगदान पत्र और विद्यालय पदस्थापन पत्र का छाया प्रति लगाते हुए अपने प्रधान शिक्षक को सौंप देंगे और प्रधान शिक्षक उस पत्र को फिर जिला शिक्षा कार्यालय में भी उसे जमा करवाएंगे वो। धन्यवाद दोस्तों।